Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम थ्री के बच्चों को CC5 यानी पेपर नंबर 5 में फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस में एक चैप्टर को बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में मैं पहले भी बता चुकी हूँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मैंने आप लोग को मिल्क के बारे में बताया था, मिल्क प्रोडक्ट में सिर्फ दही पर चर्चा की थी। आज मैंने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सभी प्रोडक्ट पर चर्चा बताने जा रही। पहले तो मैं बता दूं बच्चों, मिल्क के इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इतने चीज़ बनते हैं कि इसको गिनना भी बहुत नामुमकिन के बराबर है। लेकिन फिर भी हम लोग इसमें 6 मैं चूज की हूँ: दही, मक्खन, घी, क्रीम, छेना, पनीर। तो मैं दही के बारे में बता दी। आज मैं बोलती हूँ मक्खन कैसे बनते हैं। दूध और दही के ऊपरी भाग को निकाला हुआ मलाई को कह सकते हैं, मक्खन कहते हैं। और उसको ले करके रख के और दही घोटते हैं, उसको दाल के जैसे घोटते हैं ना, उससे घोटने के बाद पानी और मक्खन दोनों अलग अलग हो जाता है, तो उसको मक्खन बोलते हैं। उसी मक्खन को धीमी आंच पे जलाने के बाद दही घी का रूप धारण कर लेता है। घी एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें बहुत ज़्यादा ही विटामिन ई पाया जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को खिचड़ी दलिया बनाते समय घी से और हींग से छिौंका लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को विटामिन ई भरपूर मात्रा से मिल जाती है। छेना बहुत तरह से मिठाइयाँ बनती हैं। छेना को घरेलू भी बहुत तरह से हम लोग गुजिया भी में छेना का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं बता रही हूँ कि छेना कैसे बनाते हैं। बच्चों, छेना बनाने के लिए 1 से 2 केजी दूध में 1 से 2 चम्मच विनेगर उबलते हुए दूध में डाल देने से वो दूध और पानी अलग हो जाता है, माने ठोस पदार्थ अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। उसे हम लोग छेना बोलते हैं। छेना से बहुत सारा मिठाई बनता है। और इसी तरह से मैं आप लोग को बताऊंगी पनीर कैसे बनता है। तो पनीर को भी उसी तरह से हम लोग फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद क्या करना है, जिस तरह से हम लोग छेना के लिए दूध उबलते हुए दूध में विनेगर डाले थे और वो फट गया था, उसी हिसाब से के लिए पनीर के लिए वैसे ही करेंगे। और फटने के बाद क्या करेंगे, पतला सूती कपड़ा में, साफ कपड़ा में उसको पूरा डाल करके अच्छे से निचोड़ के उसको बांध लेंगे। और बांध करके किसी भारी चीज़ के नीचे उसको दबा देंगे। 2 से 4 घंटा छोड़ने के बाद वो अच्छी तरह से जम जाता है और पनीर का रूप धारण कर लेता है। जैसे मैं आप लोगों को पनीर बनाती हूँ वैसे बना रही हूँ, क्योंकि मार्केट में मिला हुआ हर चीज़ शुद्ध नहीं होता है और घर का कोई भी बनाया हुआ चीज़ फ्रेश के साथ साथ शुद्ध भी होता है। तो पनीर कोशिश करें जो भी कि घर पे ही बनाया हुआ चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। मैं इसी तरह से पनीर अपने घर पे बनाती हूँ। मैं बाहर का पनीर यूज़ नहीं करती हूँ। और उसको, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि उसको डालकर पतले कपड़े में निचोड़ करके, अच्छा रहता है कि बांध करके उस पर सिलटे जिस पे हम लोग मसाला पीसते हैं, आप लोग जानती होंगी, उसको दबा देने से अच्छी तरह से पनीर जम जाता है और हेल्दी और टेस्टी होता है। तो बच्चों, मैं आप लोग को बताई कि पनीर के क्या क्या चीज़ होते हैं। हमारे भारतीय समाज में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि दूध एक शुद्ध चीज़ हम लोग मानते हैं। दूध से बने हुए पदार्थ को हम लोग परमात्मा के सामने, हिंदू धर्म में हर भगवान के सामने भोग लगाने की भी प्रथा है। तो दूध और दूध से बने पदार्थ से, माने दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती है। पनीर से भी बहुत तरह से सब्जियाँ बनाई जाती है, उसका नाम अनगिनत है। बहुत सारे पनीर, कोई पनीर 65 बनाते हैं, पनीर कढ़ाई बनाते हैं, पनीर कोरमा बनाते हैं, शाही पनीर बनाते हैं, इस तरह से बनाई जाती है। इन सब के साथ बच्चों, आज मैं बता रही हूँ कि पनीर, दूध जो ऐसा पदार्थ है जो हम लोग किसी भी एज को दे सकते हैं। पनीर की सब्जी भी हम लोग किसी भी एज के व्यक्तियों को दे सकते हैं। तो ये मैं बताऊं कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि दूध मलाई युक्त न देना चाहिए। छोटे बच्चों को भी
जो बच्चे एकदम छोटे हैं उनको भी मलाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि दूध को ऊपर की मलाई हटा करके देना चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, ऊपर की मलाई हटाने से किसी भी पौष्टिक तत्वों पे खास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिवाय फैट को छोड़ करके। फैट कम हो जाता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस पर कोई भी असर नहीं होता है दूध की मलाई निकाल लेने से। तो दूध की निकाली हुई मलाई भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो मलाई रहित दूध है ना। तो अब मैं बच्चों आप लोग को बताने चाहूँगी, जाने हुई कि भारतीय समाज में इसका व्यवसाय बहुत ही व्यापक रूप से चलता है। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हमारे देश में बहुत व्यापक रूप से व्यावसायिक रूप से चलाया जाता है। और इसको क्योंकि हमारे भारतीय लगभग हर घर में दूध को किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं दही के रूप में प्रयोग होता है, कहीं दूध के रूप में प्रयोग होता है, कहीं छाछ, कहीं घी, कहीं मलाई, कहीं मक्खन, कहीं बटर, इस तरह से किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। दूध से बने हुए बहुत सारे मिठाइयाँ, छेना, पेड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, रसगुल्ला इस तरह से बनाए जाते हैं और प्रयोग में होता है। दूध खास करके जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए दूध बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उनकी प्रोटीन और ज़्यादातर प्रोटीन और कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है दूध और दूध से बने पदार्थ। तो आज ये रहा बच्चों, आज मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकती हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ इस पर से क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ कि दूध क्या है। आप लोग से सिंपल क्वेश्चन हो और उससे वो कितने प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किया जा सकता है, चाहे दूध कितने प्रकार से दूध और दूध से बने पदार्थ क्या क्या है। तो दूध से बने पदार्थ तो अनगिनत है, पर दूध क्या है, एक सिंपल जवाब है, दूध एक कंप्लीट फूड है और हर उम्र, हर एज के व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा मैं बोल रही हूँ कि मिल्क प्रोडक्ट, तो आप लोग इसमें दही, छाछ जो भी है लिख सकती हैं। कैसे बना है मैं आप लोग को नोट्स डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमेशा की तरह जैसे आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करती हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ, उसी तरह से आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकती है, फ़ोन पे पूछ सकती हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी। और अब मैं दूध और दूध से बने पदार्थों के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा में मैं किसी और चीज़ पे चर्चा करूँगी। बच्चों एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि दूध एक कंप्लीट फूड है, पर दूसरा ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसको सेकेंड कंप्लीट फूड कहा जाता है। मैं एक क्वेश्चन देखी थी कि सेकेंड कंप्लीट फूड किसको कहते हैं। तो अंडा, दूध के बाद एक अंडा है जो कंप्लीट फूड कहा जाता है। और बच्चों और भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। दूध से क्या क्या बने पदार्थ है, दूध में मिलावट कैसे की जा सकती है, दूध में मिलावट सबसे आसानी से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको मिलाया जा सकता है। तो बच्चों वो है पानी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से दूध में अधिक पानी पाया जाता है, जिससे पानी मिलाना बहुत ही आसान होता है। तो अधिकतर दूधों में पानी मिलाना आसान है और लोग मिलाते भी हैं। गांव में देखा जाता है कि हर घर में लगभग गाय, भैंस, बकरी रखते हैं। दूध का उत्पादन वो घर में स्वयं ही कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा नहीं होती है कि वहाँ पर वो व्यापक खरीद के खा सके। और एक बात होता है, उनके पास रखने की सुविधा रहती है, उनके पास चारा की सुविधा होती है। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो गांव में जो है अधिकतर लोग ज़्यादातर दूध की व्यापारी कम होते हैं। शहरों में दूध की व्यापारी ज़्यादा होते हैं। कहाँ, लेकिन यहाँ पर लोग अधिकतर बाहर से आकर के नौकरी पेशे के लोग होते हैं, तो इसलिए। लेकिन गांव में हर घर में गाय, भैंस, बकरी का लगभग देखने को मिलता है। तो मैं बता दी कि आप लोग पनीर, छेना, मलाई, क्रीम कैसे घर पे बना सकती हैं दूध ला करके। तो
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ कोई चीज़ भी अपने घर का बना हुआ चीज़ का ही प्रयोग करना चाहिए। वो टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है ना। और मैं इस पर इतना ही बोलूँगी। बच्चों, आज के लिए इतना ही मेरा लेक्चर रहा। और मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू बच्चों, एंड जय हिंद।